यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। प्रिय साथियों, मातृधाम सत्संग में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और प्रभु आप सभी को उसके आत्मा से भर दे। आज के इस सत्संग में प्रभु आपको छुए, हमारी प्रार्थना है। अगर आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वाक्य 62 में, वहां पर राजा दाऊद कहते हैं, तेरे न्याय संगत निर्णयों के कारण मैं आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूं। तो राजा दाऊद आधी रात को उठकर प्रभु की स्तुति किया करते थे। वाक्य 164 में वे कहते हैं, तेरे न्याय मुक्त निर्णयों के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूं, दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। और उसके आगे वाक्य संख्या 175 में वे कहते हैं, मैं तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं। तो प्रभु की स्तुति करने के लिए राजा दाऊद जीवित रहना चाहते हैं और वो कहते हैं, तेरी स्तुति करने के लिए मैं जीवित रहूं। दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं, आधी रात को उठकर तेरी स्तुति करता हूं। क्या होता है जब हम स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं, गीत गाते हैं, उस समय हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर अभिमुख होने लगती है। हमारे जीवन में आशीषें उतरने लगती हैं। इसलिए हम एक सुंदर गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। जब पौलुस और सीलास आधी रात को बंदीगृह में प्रभु की स्तुति कर रहे थे, उस समय बंदीगृह की नींवें हिल गईं और उनकी बेड़ियां ढीली पड़ गईं। इसी प्रकार हम देखते हैं पुराने विधान में, जब इस्राएलियों ने यरीको नगर का चक्कर लगाया 7वीं बार और स्तुति करते हुए जयकार किया प्रभु का, यरीको की दीवार गिर पड़ी और वे उसमें प्रवेश कर गए। तो स्तुति करने से हमारे बड़े बड़े बंधन हमारे जीवन में जो है वो खुलने लगते हैं, आशीषों के स्रोत हमारी ओर प्रभु बहाने लगते हैं। इसलिए आज हम एक सुंदर गीत गाएंगे, प्रभु तेरी तारीफ हो। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाते जाइए। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। गाएं। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है, मन में समा लिया है तुझको। हाँ, दिल में बसा लिया है तुझको,
मन में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। एक साथ मिलके तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मिलकर गाइए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। वंदना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मिलकर गाइए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। और एक बार तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है, मन में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, मन में समा लिया है। मन में समा लिया है तुझको। तालियां बजाते हुए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। बार बार गाइए तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। बार बार गाते जाइए तेरी तारीफ हो,
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। बार बार गाइए, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दोनों हाथों को उठा के स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। कहिए, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता की तारीफ करें, उस परमेश्वर की तारीफ करें जो तारीफ के योग्य है। उसकी आराधना करें क्योंकि वो आराधना के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। तू हमें छू इस समय, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से हमें इस समय संचालित कर। हमें इस समय पवित्र आत्मा से लबालब भर दे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाएं। पवित्र आत्मा हमें ज्ञान दे, वचन का ज्ञान, वचन में छिपे हुए रहस्यों को हम पर प्रकट करे। पवित्र आत्मा आइए, छूइए पवित्र आत्मा, राह दिखा, अपना बना। पवित्र आत्मा उत्तर आइए, पवित्र आत्मा उत्तर आइए। इस सत्संग में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति, एक एक भाई, एक एक बहन पर उतरा पवित्र आत्मा। युवक युवतियों पर उतरा पवित्र आत्मा। छूइए, छूइए, छूले पवित्र आत्मा, छूले। इस समय मेरे एक एक भाई, एक एक बहन को जो इस साधना में, इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, छूइए। राह दिखा पवित्र आत्मा, अंधकार में उजाला लेकर आ पवित्र आत्मा, अज्ञानता में ज्ञान लेकर आ पवित्र आत्मा, अंधेरों में रोशनी जला दे पवित्र आत्मा, निराशा में आशा लेकर आइए पवित्र आत्मा। छूइए, छूइए। पेंतेकोस्त के दिन में चेलों को तूने छू लिया और वे सामर्थ्य से भर गए। इस समय हमें भी छू पवित्र आत्मा, छू पवित्र आत्मा, छू। तेरी आराधना पवित्र आत्मा, छू, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले। तेरी कृपा के लिए हम तरसते हैं। छू पवित्र आत्मा, छू। पावन आत्मा आज छू ले मुझे, पावन आत्मा आज छू ले मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे,
पावनात्मा 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 राह दिखा अपना बना विनती करती हूँ तुझसे राह दिखा अपना बना विनती करता हूँ तुझसे राह दिखा अपना बना विनती करती हूँ तुझसे राह दिखा अपना बना विनती करता हूँ तुझसे पावनात्मा आज छूले मुझे पावनात्मा आज छूले मुझे पावनात्मा कर पावन तू मुझे पावनात्मा कर पावन तू मुझे पावनात्मा 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 आज छूले मुझे पावनात्मा आज सब लोग मिलकर गाते जाइए। पावनात्मा आज छूले मुझे पावनात्मा आज छूले मुझे पावनात्मा कर पावन तू मुझे पावनात्मा कर पावन तू मुझे पावनात्मा 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 बार बार गाएं। पावनात्मा और एक बार पावनात्मा 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 पावनात्मा। पवित्र आत्मा की छाया में, जीवित परमेश्वर की आत्मा की छाया में समय बैठे, आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को धीरे धीरे प्रभु के लिए खोलिए। गब्रियल स्वर्गदूत ने मां मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा का सानिध्य इस समय महसूस कीजिए मेरे भाई और बहनों। अपनी आंखें बंद कीजिए, दोनों हाथों को खुला रखिए, स्वतंत्र हो जाइए, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। घर के काम काज को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। बीते जीवन से प्राप्त सारी चोटों को प्रभु के अधीन कीजिए। सारी व्यस्तताओं को प्रभु के अधीन कीजिए। अपने आप को शांत कीजिए, मौन कीजिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, बेचैन हूं। चारों ओर कोरोना वायरस का तांडव हो रहा है। एक के बाद एक बीमार पड़ते जा रहे हैं। समस्याएं बढ़ती जा रही है प्रभु, आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। जो शारीरिक रूप से कमजोर है वो बहुत ज्यादा पीड़ित है प्रभु, संकोच में जीवन जी रहे हैं। आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे जीवन में आइए,
हर प्रकार के डर को मिटाने के लिए आइए, पीड़ाओं को मिटाने के लिए आइए। पवित्र आत्मा, अपना हृदय प्रभु के सामने समय खोलिए। अपनी परिस्थिति के बारे में प्रभु से कहिए, प्रभु कहिए, प्रभु मैं टूट रहा हूं, मैं दिशाहीन होते जा रहा हूं, मेरे अंदर निराशा आ रही है, मैं परेशान हूं, भविष्य बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा है। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए। अपने आप को समर्पित करना मेरे भाई मेरी बहन। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। मेरे पीछे दूर आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है। स्वतंत्र होकर और एक बार स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि मैंने अभी प्रार्थना में कहा, हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। न केवल हम, सारा संसार। पिछले साल हम कोरोना वायरस से डरते थे, लेकिन आज वही कोरोना वायरस हमारे घर के चौखट तक पहुंच गया है। बहुत सारे लोग इस रोग के चपेट में आए हैं, हजारों की संख्या में। परसों दिल्ली में ही 13,000 नए नए पेशेंट्स मिले हैं। हमारे बनारस शहर में हर रोज कम से कम 1500 नए पेशेंट्स मिल रहे हैं। संख्या बहुत बढ़ रही है, मौत भी बढ़ रही है। हमारे धर्म समाज के एक जवान पुरोहित, 35-36 साल के पुरोहित, बीएचयू के आईसीयू में हैं, अभी भी आउट ऑफ डेंजर नहीं है, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। हमारी एक क्रिस भक्त बहन करीब 55 साल की, पिछले कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है। सारा परिवार टूटा हुआ है। हमारे इस प्रार्थना दल से जुड़े हुए जैकब भाई और उसका परिवार कोरोना से प्रभावित है। गीत गाने वाले प्रदीप और उनकी पत्नी भी कोरोना से प्रभावित हैं। बहुत सारे लोग। तो हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, जैसा कि मैंने पिछली बार आपसे कहा, समय समय पर साबुन से अपने हाथ को धोना। प्रभु हमें संभालते हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना होता है। बार बार साबुन से अपने हाथ को धोना, जहां बताया जाता है मास्क इस्तेमाल करना, अनावश्यक शादियों में, बारात में इत्यादि ना जाना। विशेष करके जो रोगी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कृपया बाहर ना जाइए अनावश्यक। अनावश्यक बाजार में नहीं जाना, मॉल, सुपर बाजार में नहीं जाना। जब तूफान चलता है, बैठ जाना उचित है, खड़ा नहीं होना है। जहां तक हो सके इस महामारी से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। बाकी प्रभु हैं, और ये समय है कि हम लोग भटके ना, बल्कि प्रार्थना में मजबूत हो जाएं। जिस तरह पिछले साल लॉकडाउन के दौरान हम लोग प्रार्थना में और मजबूत थे, उसी तरह अभी भी प्रार्थना में और मजबूत हो जाना।
समय बिताइए प्रार्थना में। जो बुजुर्ग हैं, रोगी हैं, घर पे बैठिए, प्रार्थना कीजिए। जो रोजरी माला विनती बोल सकते हैं बोलिए, जो अन्य प्रार्थनाएं कर सकते हैं कीजिए, जो बाइबल पढ़ सकते हैं पढ़िए। ये समय है सचेत रहने का, ये समय है जैसा कि प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने शिष्यों को पुनर्जीवित यीशु ने जो सबसे बड़ा वरदान और उपहार प्रदान किया, वो उपहार है शांति। पुनर्जीवित यीशु के द्वारा दिए जाने वाले सारे वरदानों में एक महान वरदान या उपहार था शिष्यों के लिए, शांति। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसकी वाक्य 19 से हम पढ़ते हैं। शिष्य कमरे में बंद पड़े थे, प्रेरित कमरे में बंद पड़े थे। वे डरे हुए थे, यहूदी धर्मगुरुओं से डरे हुए थे। उनके सामने मौत नाच रही थी। वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे, आशंकित थे। वे सोच रहे थे 3 साल हमने व्यर्थ ही यीशु के पीछे गंवा दिया, हमने अपना पेशा छोड़ दिया, हमने अपने लोगों को छोड़ दिया। वे निराशा में थे और यीशु का तिरस्कार करने, छोड़ देने के दोष भावना में थे। वे कमरे में बंद पड़े थे। सुसमाचार में बताता है पुनर्जीवित यीशु बंद कमरे में प्रवेश करते हैं और प्रभु ने जो उपहार उनको दिया वो क्या है? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। वास्तव में उनको वही उपहार मिला जो उनको चाहिए था। उन्हें ऐसी शांति चाहिए थी जो उनके डर को मिटा दे। उन्हें ऐसी शांति चाहिए थी जो उनकी आशंका को मिटा दे। उन्हें ऐसी शांति चाहिए थी जो उनकी चिंताओं को मिटा दे, उनकी दोष भावनाओं को मिटा दे, उनके अंदर जो नकारात्मक मनोभाव आया था उसको मिटा दे। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। और इसीलिए समाचार में हम पढ़ते हैं सब मिट गया, वे आनंद से भर गए। They were all filled with joy, आनंद से भर गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी पुनर्जीवित यीशु की ओर से हर मनुष्य के लिए यही उपहार है, तुम्हें शांति मिले। क्या तुम बेरोजगार हो, रोजगार ढूंढते ढूंढते थक गए हो? प्रभु कहते हैं तुम्हें शांति मिले। क्या आपका परिवार टूटा हुआ है, पति पत्नी अलग थलग हैं, बच्चे अलग थलग हैं, अशांति है? प्रभु का आपके लिए भी उपहार वही है, तुम्हें शांति मिले। क्या आप रोगी हैं, दवा करते करते थक गए, सारे वैद्यों ने छोड़ दिया, निराश हो गए, उदास हैं, ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे आहें भरते हुए? आपके लिए भी प्रभु का यही संदेश है, तुम्हें शांति मिले। पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती है, विफलता ही विफलता। प्रभु की ओर से आपके लिए भी ये संदेश है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मनुष्य कितना अशांत है, आज मनुष्य कितना अशांत है। इतनी तकनीकी विकास हुआ है, इसके बावजूद सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बावजूद मनुष्य कितना अशांत है। छोटी छोटी बातों के लिए बम की तरफ फूटते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए रूठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए टूट जाते हैं, दब्बू हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, अपने दिल को बंद कर देते हैं। कितने ही लोग आज ऐसे अकेलापन में, तन्हाई में जीवन जी रहे हैं। 1 महीना पहले करीब 32 साल की एक युवती मेरे पास आई और अपनी जीवन की समस्याएं बता रही थी कि उनके जीवन में क्या क्या बीता है। इन 32 सालों में उनके जीवन में बहुत बेईमानी का अनुभव हुआ। एक युवक जिसके साथ वो प्यार करती थी, जिसने उसको इस्तेमाल किया, उसको छोड़ दिया और जाकर किसी और से शादी कर ली।
मैंने कहा बेटा अब अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो। उसने कहा मुझे शादी नहीं करनी। मैंने देख लिया एक पुरुष के बेईमानी के कारण उसने अपने हृदय के द्वारों को बंद कर दिया हमेशा के लिए। कुछ दिन पहले हमारे प्रार्थना दल में एक भाई प्रार्थना कर रहे थे, एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, उसके दंपति पति पत्नी एक दूसरे से पिछले 3 साल से बात नहीं करते हैं। बताइए, एक ही छत के नीचे जी रहे हैं, 3 साल से पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे को, दिल को बंद कर दिया है। कितने ही लोग इस तरह बंद जिंदगियां जी रहे हैं, बंद कमरों में जी रहे हैं, जीवन में सफलता नहीं मिली, बार बार प्रयत्न करने पर भी सफलता नहीं मिली, विफलता ही विफलता मिली, अपने हृदय और मन को बंद कर दिया, सारा प्रयास बंद, सारी मेहनत बंद, कुछ नहीं होने वाला है, गुमसुम जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने ही लोग इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन सब के लिए प्रभु की ओर से वही संदेश है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हम पुनर्जीवित यीशु की आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे, तुम्हें शांति मिले। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह ईश्वर शांति का ईश्वर है। प्रारंभ से लेकर अंत तक हमें पढ़ने को मिलेगा, वह ईश्वर हमें शांति देना चाहता है, वह ईश्वर हमें शांति का मार्ग बताता है। एक ऐसा ईश्वर जो हमें शांति देना चाहता है। आपने बार बार बाइबल में पढ़ा है विश्राम स्थान के बारे में, विश्राम स्थल में प्रवेश करने के बारे में। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम क्या है? शांति, संतुष्टि, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, न्याय। तो बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में प्रतिपादित किया गया है वह ईश्वर, हमारा ईश्वर शांति देने वाला ईश्वर है। इसीलिए जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, लूकस की सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे वाक्य 6 और 7 में, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, स्वर्गदूतों ने गाया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले, जो शांति चाहने वाले, जो शांति के योग्य, ईश्वर के शासन को स्वीकार करने वाले, ईश्वर के राज्य को अपने जीवन में स्वागत करने वाले, उनको शांति मिले। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव में, शहर-शहर में भेजा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। प्रभु ने कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करो वहां ये घोषित करो, इस घर को शांति, इस घर को शांति। अगर कोई शांति के योग्य व्यक्ति वहां पर होगा, वो शांति उन्हें मिलेगी, वरना वो शांति तुम्हारे पास वापस आएगी। प्रभु यीशु ने शांति का प्रचार करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा, और वही यीशु पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को शांति प्रदान करते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 उसके वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। आगे प्रभु कहते हैं, लेकिन मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है। मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है। संसार की शांति किस बात पर निर्भर है? भौतिक चीजों पर निर्भर है, भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। बच्चा रोता है टॉफी के लिए, कुल्फी के लिए, नए कपड़े के लिए, उसको नया कपड़ा दिया जाए, कुल्फी दी जाए, टॉफी दी जाए, वो शांत हो जाता है। पत्नी रोती है नए कपड़े के लिए, नया कपड़ा दिया जाए, वो शांत हो जाती है। लोग चिल्लाते हैं वेतन के बढ़ावे के लिए, वेतन बढ़ाया जाए, वो शांत हो जाते हैं। ये सारी चीजें भौतिक वस्तुओं पर निर्भर है। ये शांति भौतिक वस्तुओं पर निर्भर है। संसार की शांति किस प्रकार की शांति है? 2 गुटों में झगड़ा हो जाता है, समझौता हो जाता है, तुम इतना ले, हम इतना लेंगे, समझौता हो जाता है। तो संसार की शांति समझौते पर, सांसारिक चीजों पर, सांसारिक परिस्थितियों पर तबादली के लिए चिल्ला रहे हैं, हमारा ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, अशांत हैं, ट्रांसफर हो गया, नई जगह पे पहुंच गए, शांत हो गए। संसार पर, संसार की चीजों पर,
संसार के लोगों पर निर्भर शांति। लेकिन प्रभु यीशु की शांति कुछ अलग है। आप पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि आपको वो शांति मिले, प्रभु की शांति जो हमारी समझ से परे है। मसीह की शांति जो हमारे समझ से परे है। ये हमारी समझ से परे मसीह की शांति क्या है? वो बाहर से अंदर की ओर नहीं आती है, बल्कि अंदर से बाहर की ओर जाती है। मैंने कहा सांसारिक शांति बाहर से अंदर की ओर आती है, बाह्य चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से अंदर। लेकिन प्रभु की शांति अंदर से बाहर की ओर बहती है। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 8 और मत्ती अध्याय 8 में प्रभु यीशु नाव में बैठे हुए हैं, अपने शिष्यों के साथ झील पार कर रहे हैं। झील के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक झंझावात उठा, आंधी उठी, तूफान आया, पानी की लहरें ऊपर आने लगी और उस नाव में गिरने लगी। नाव डूबने डूबने को हो गई। सारे शिष्य घबरा गए, चिल्लाने लगे, एक दूसरे को पुकारने लगे, नाव को पकड़ने लगे। कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु तुम्बाल पर तकिया लगाकर सोए हुए थे। तुम्बाल पर तकिया लगाकर सोए हुए थे और उन्होंने आकर बुलाया, पूछा कि गुरुवर आपको कोई चिंता नहीं है? आपको कोई चिंता नहीं, हम डूब रहे हैं। ये प्रभु की शांति है जो हमारी समझ से परे है। आपको कोई चिंता नहीं है। उस आंधी तूफान में भी वो शांत थे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनका पिता उन्हें नहीं छोड़ेगा। उस आंधी और तूफान में भी, परिस्थितियां कितने भी विकट क्यों ना हो, एक व्यक्ति जिसके अंदर प्रभु की शांति है वह शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, टूटेगा नहीं। एक और उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं। जब अपराधी लोग क्रूस पर लटकाए जाते थे, वे चीखते, चिल्लाते, गालियां देते, लेकिन प्रभु यीशु शांत रूप से क्रूस पर टंगे हुए हैं। हां, बीच में 7 वचन बोले, वे भी अशांति के वचन नहीं थे, शांति के वचन थे। यह प्रभु की शांति है जो हमारी समझ से परे है। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे उसके वाक्य 25 से कि प्रभु यीशु के शिष्य पौलुस और सीलस फिलिप्पी के बंदी गृह में पड़े हुए हैं। आधी रात में उस दुखमय परिस्थिति में भी वे आनंद मना रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। ये कौन सी शांति है? ये वो प्रभु की शांति है जो हमारी समझ से परे है। परिस्थितियां कितनी विकट क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी डराने वाली क्यों ना हो, अंदर ही अंदर शांत हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पुनर्जीवित यीशु की इस शांति को हम कैसे अपने जीवन में बनाए रखें, यानी प्रभु की शांति को हम कैसे पाएं और कैसे अपने जीवन में बनाए रखें। 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस पर मनन करना। पहली बात, ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर पर भरोसा, पूर्ण भरोसा। आप पढ़ेंगे, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 125 उसके वाक्य 1 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। स्तोत्रकार कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है। जैसा भी हो परिस्थिति, अटल सदा बना रहता है। अगले वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। इस शांति का यही कारण है, इस अटलता का यही कारण है। वचन में क्या लिखा हुआ है, स्तोत्रकार महसूस करता है यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं, जो अटल है और सदा बना रहता है
हालेलुया, हालेलुया। यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है। हालेलुया। अभी और अनंत काल तक यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है। प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है इसी तरह होता है। देखिए, दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवित ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करने के लिए तैयार नहीं था। दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया। भूखा सिंह वहां बैठा है और दानियल उसके सामने बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, स्थिर, चिल्ला नहीं रहा है कि मुझे बचाओ। दानियल स्थिर होकर उस भूखे सिंह के खड्ड में, उस भूखे सिंह के सामने बैठा हुआ है। आगे आप पढ़ेंगे उसी अध्याय में कि दानियल को सुरक्षित बाहर लाया गया। वहां वचन में लिखा हुआ है उसके शरीर में एक खरोच भी नहीं लगा था, एक घाव भी नहीं लगा था, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा था। उस भूखे सिंह के सामने दानियल स्थिर होकर बैठा हुआ है। उसके अंदर वो शांति थी जो उसके भरोसे से उत्पन्न शांति थी कि मेरा प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं। एक दृढ़ शांति, एक दृढ़ भरोसा, और उससे हमारे अंदर शांति उत्पन्न होती है जब परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं, बीमारी आ जाती है, विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है, पीड़ाएं आ जाते हैं। उस समय हम कैसे शांत रह सकते हैं? उस समय हम तभी शांत रह सकते हैं जब हम पूर्ण भरोसा रखेंगे अपने प्रभु पर, दृढ़ भरोसा। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है आगे, स्तोत्र 131 में, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 131 उसके वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है, माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। बहुत सुंदर वचन। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। आगे क्या लिखा हुआ है? इस्राएल प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। बहुत जबरदस्त वचन है, हिम्मत बांधने वाला वचन। मेरे पीछे दुहराइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे के सदृश मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। इस्राएल प्रभु पर भरोसा रखो। इस्राएल प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा बालक माँ की गोद में है, सोया हुआ है। दुनिया में कुछ भी हो जाए उस बच्चे को कोई परवाह नहीं, उस बच्चे को कोई परवाह नहीं। दुनिया में आग लग जाए कोई परवाह नहीं, वो बच्चा अपनी माँ के गोद में सोया हुआ है। स्तोत्रकार कहता है उसी तरह मेरी आत्मा मेरे प्रभु के गोद में सोई हुई है। मेरे प्रभु के गोद में सोई हुई है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उसके अंदर पुनर्जीवित यीशु की शांति बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी बात है नम्रता। दूसरी बात है नम्रता। अगर आप शांति चाहते हैं, नम्रता को धारण करना ही होगा। नम्रता। जो घमंडी होता है उसके अंदर बहुत डर रहता है। जो अहंकारी होता है उसके अंदर बहुत डर रहता है।
हर दूसरा व्यक्ति उसके लिए डर का कारण बनता है। एवरीबडी बिकम्स ए थ्रेट फॉर हिम, वन हु इज प्राउड। तो हमारे अंदर जब तक घमंड है, अहंकार है, हम शांति में जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे लिए सब कोई डर का कारण बन जाता है। यही कारण है बड़े शक्तिशाली लोग अपने साथ बंदूकधारियों को रखते हैं, नम्र लोग आराम से चलते फिरते हैं। नम्रता और शांति एक साथ जाती है। प्रभु यीशु के बारे में इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में पूरा अध्याय यीशु के बारे में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु के आने से 700 साल पहले उनके बारे में लिखा गया है, वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने आपसे कई बार कहा है, प्रभु यीशु के संपूर्ण दुख भोग के दौरान उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। शांत है, मौन है, पूरी तरह से शांत है, मौन है। क्या लिखा हुआ यहां पर? वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। क्या आप शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप पुनर्जीवित यीशु की शांति को अपने में धारण करना चाहते हैं? नम्र बनिए। नम्रता और शांति एक साथ जाती है। तीसरी बात है क्षमा। क्षमा, क्षमा और शांति एक साथ जाती है। जहां क्षमा है वहां पे शांति है, जहां पे क्षमा नहीं है वहां पर शांति नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टेंशन में जीते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में जीते हैं। क्या कारण है? वे क्षमा करने को तैयार नहीं हैं। उनके जीवन में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके साथ उन्होंने मेल मिलाप नहीं किया है। अपने अतीत के साथ, अतीत के अनुभवों के साथ उन्होंने मेल मिलाप नहीं किया है। अभी भी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है। वे ईश्वर को क्षमा करने को तैयार नहीं है, ईश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने भाई बहनों से मेल मिलाप करने को तैयार नहीं, उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। वे अपने आप को भी क्षमा करने को तैयार नहीं है, मैंने ऐसे क्यों किया, मेल मिलाप के लिए तैयार नहीं है। उनके अंदर मेल मिलाप नहीं है, क्षमा नहीं है, इसलिए वे हमेशा टेंशन में रहते हैं। जहां भी जाएं झगड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में वो फूट जाएं जैसे वे बम हो। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मेल मिलाप नहीं लाया है, क्षमा नहीं लाई है। हमें उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है, कायन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की ईर्ष्यावश, क्रोध में आकर। उसके बाद कायन को ईश्वर से दंड मिला। कायन स्वयं कहता है, अध्याय 4 वाक्य 13 और 14 में कायन स्वयं कहता है कि मेरा दंड बहुत ज्यादा है। 4 बातें बताई जाती हैं वहां पर। पहली बात है कि प्रभु तूने मुझे उपजाऊ जमीन से दूर किया है और तू मुझसे छिपा रहेगा। तीसरी बात वो कहता है कि मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा, मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग तनावग्रस्त हैं। मैं कहीं भी जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, इतना तनाव, इतना टेंशन। लाइन में खड़े हैं, दूसरा कोई आ गया, बम की तरह फूट गया, चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं, कत्ल भी हो जाता है उस प्रसंग में। बहुत ज्यादा टेंशन में। क्या कारण है? अभी भी क्षमा नहीं किए हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। अक्षमा और शांति एक साथ नहीं जा सकते, क्षमा और शांति एक साथ जाती है। एक बहुत सुंदर गीत है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, शांति दूंगा। उसमें बताया गया है, प्यार करो तुम क्षमा करो, शांति क्षमा तुम्हें मिल जाएगी। प्यार करो तुम क्षमा करो, प्यार करो तुम क्षमा करो, तो शांति क्षमा मिल जाएगी। जहां पर हम दूसरों को क्षमा करते हैं, अचानक शांति हमारे हृदय की ओर बहने लगती है।
पुनर्जीवित यीशु की शांति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसा जीवन जीते हैं मानो सारी दुनिया का बोझ उनके कंधे पर रखा हुआ है। टेंशन में, हमेशा टेंशन में रहते हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया का बोझ उनके कंधे पर रखा हुआ है। समर्पित कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, नम्र बनिए, दूसरों को क्षमा कीजिए। पुनर्जीवित यीशु की शांति हमारे जीवन में बनी रहेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। यानी ईश्वर ने यीशु के बलिदान के द्वारा, उनके रक्त के द्वारा शांति की स्थापना की। ईश्वर ने यीशु के बलिदान और उनके रक्त के द्वारा इस संसार में शांति की स्थापना की। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि वो शांति, मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करें। हर विश्वासी को इसका ख्याल करना चाहिए कि यीशु की शांति मेरे हृदय में राज्य करे। हम दुनिया में शांति की बात करते हैं, शांति के बारे में बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। कुछ लोगों से मैं कहता हूं, भाई आप प्रमोशन ऑफ पीस के लिए काम करते हैं, यानी शांति के प्रसार के लिए काम करते हैं। अपने अंदर शांति लाओ। पौलुस कहते हैं कि मसीह की शांति में आपके हृदयों में विराजें। रोमी अध्याय 14 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं, आप ऐसी बातें करें जो शांति को बढ़ावा दें, कल्याण को बढ़ावा दें। जो शांति प्रभु यीशु ने आपको दी है, उस शांति के बढ़ावे के लायक बातें करें। ऐसी बातें ना करें जो आपके अंदर जो शांति प्रभु ने रोपा है वो बिगड़ जाएं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें कही हैं जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त करो। यानी प्रभु यीशु के पवित्र वचनों के द्वारा हम प्रभु यीशु में शांति प्राप्त करते हैं। यीशु में हमें शांति प्राप्त करनी है, क्योंकि यीशु के द्वारा शांति की स्थापना हुई है। यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को शांति प्रदान की। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 14 में, वही हमारी शांति है। यीशु ही हमारी शांति है। हमें उस शांति की खोज करनी है, हमें उस शांति को धारण करना है, हमें शांति को, शांति में बढ़ना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। ईश्वर का राज्य क्या है? रोमियों के पत्र के अध्याय 14 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। रोमी अध्याय 14 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का राज्य खाने पीने के विषय में नहीं है, बल्कि न्याय, शांति तथा पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। तो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हम ईश्वर की राज की खोज करें, शांति की खोज करें। आज हमें अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पुनर्जीवित यीशु के शांति के लिए प्रयास करना है और प्रार्थना करनी है। प्रभु ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो। प्रभु ने यह नहीं कहा कि सिर्फ उसकी खोज करो, लेकिन सबसे पहले धन, नाम, यश, सुविधाएं इत्यादि खोजने से पहले ईश्वर के राज की खोज करनी है। प्रभु के शांति की स्थापना की कोशिश करनी है। मेरे परिवार में प्रभु की शांति कैसे लाई जाए, कैसे मेरे परिवार के लोग प्रभु की शांति में जिएंगे? अगर प्रभु की शांति आपके परिवार में है तो आपके पास सब कुछ है।
अगर प्रभु की शांति आपके परिवार में नहीं है, सब कुछ रखते हुए भी आपका परिवार नरक से बेहतर नहीं होगा। आज हमें पुनर्जीवित यीशु से प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु, जिस तरह बंद कमरे में पड़े शिष्यों से मिलने के लिए तो कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसी तरह मेरे घर में आना, मेरे जीवन में आना, अपनी शांति देने के लिए, शांति से मुझे भरने के लिए, मेरे परिवार को भरने के लिए आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लग जाइए। धन्यवाद यीशु, तेरे पुनरुत्थान के बाद तेरा सबसे बड़ा उपहार शांति थी। तूने कहा तुम्हें शांति मिले। आज मैं महसूस करता हूं मुझे उस शांति की आवश्यकता है। आज मैं महसूस करता हूं मेरे परिवार को शांति की आवश्यकता है। संसार की शांति नहीं बल्कि तेरी शांति की आवश्यकता है यीशु। मेल मिलाप की आवश्यकता है, क्षमा की आवश्यकता है, नम्रता की आवश्यकता है, भरोसे की आवश्यकता है। हे यीशु, आज मैं तेरे पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए इसके लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे शांति दीजिए। तूने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, लेकिन मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है। हे यीशु, वो शांति हमें दीजिए, हमारे परिवारों को दीजिए, हमारे समाज को दीजिए, हमारे देश को दीजिए यीशु, सारे विश्व को शांति दीजिए यीशु। पुनर्जीवित यीशु, आइए हमारे बंद कमरों में, आइए हमारे बंद समाज में, आइए हमारे बंद परिवारों में, आइए हमारे बंद हृदयों में और अपनी शांति दीजिए यीशु। कहिए यीशु तुम्हें शांति मिले, कहिए यीशु तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आज आराधना में हम विशेष रूप से शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। मन लगाना, जो आराधना में गीत गाया जाता है पूरा मन लगा के गाना और विश्वास के साथ बैठना। प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, प्रभु आपको अपनी शांति प्रदान करेंगे। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। 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 जीवन दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। मेरे प्रभु की आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। मेरे प्रभु की आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। एक साथ मिलकर गाएंगे। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। जीवन रोटी की आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। एक साथ मिलके
आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना। एक साथ मिलकर गाएंगे। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, दिल से करें हम आराधना, सारे मन से आराधना, दिल से करें हम आराधना, सारे मन से आराधना। एक साथ। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे पिता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे पिता की आराधना। एक साथ मिलके। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की। बार बार गाते जाइए। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। गाइए। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। गाएं। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। बार बार गाएं। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, पवित्रता के सिंहासन पर विराजमान यीशु, हम पापियों और दुर्बलों के लिए इस संसार में आने वाले प्रभु यीशु, पिता के दाहिने विराजमान होकर निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हमारे मध्यस्थ, उस महान और करुणामय प्रभु की उपस्थिति समय महसूस करना। साक्षात यीशु इस समय हमारे बीच में है। आप जहां बैठे हैं वहां पर यीशु की उपस्थिति है। वो आपके करीब हैं, आपके पास हैं। आंखें बंद करना, हृदय खोलना। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे
तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। परमेश्वर की महिमा देखने के लिए विश्वास की आंखें खोलना जरूरी है। विश्वास की आंखें खोलिए, प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, अपने आप को शांत और मौन कीजिए। हर बात को अपने मन से दूर रखिए। इस समय यीशु आपके करीब हैं। यीशु का नाम इमैनुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ, ईश्वर हमारे पक्ष में, ईश्वर हमारे लिए। उस प्रभु की उपस्थिति समय महसूस कीजिए। यीशु हमारे सामने है, हमारे बीच में, हमारे बगल में है। प्रभु की उपस्थिति समय स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए और अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु की आवाज को सुनिए। और एक बार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20, प्रभु ने पुकार कर कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आपके साथ भोजन करना चाहते हैं। आपकी पीड़ाओं में, आपकी दरिद्रता में, आपकी गरीबी में, आपकी तंगी में सहभागी होना चाहते हैं। प्रभु यीशु अपने वैभव से आपको भरना चाहते हैं, एक आदान प्रदान चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को समय खोलिए पूरे विश्वास के साथ। बोलना, यीशु आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए। आइए यीशु आइए, आइए यीशु आइए। जक्केउस को याद करना, वचन में लिखा हुआ कि जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर पे स्वागत किया और नतीजा हम जानते हैं। प्रभु यीशु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है। जब आप यीशु को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में विश्वास और भरोसे के साथ, आनंद के साथ स्वागत करेंगे, यीशु आपके परिवार में भी ये घोषित करेंगे, आज इस घर में मुक्ति आई है। Today the salvation has come into this house. यीशु की मुक्ति को आपके जीवन में आने के लिए समय अपने हृदय के द्वार को खोलना, बंद मत रखिए, आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, आने दीजिए यीशु को आपके जीवन में। बोलिए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। कम जीसस, कम जीसस, कम जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की जय जयकार करते हुए उनका स्वागत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। दाऊद के पुत्र को होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, 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 होसन्ना। आइए यीशु हमारे घर में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए। आइए यीशु, आइए यीशु, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद रखकर हृदय की गहराई से हम प्रभु की आराधना करेंगे। एक गीत में हमारे भाई बहन हमारी अगुवाई करेंगे। हम सब मिलकर उस गीत को दोहराते हुए जीवित प्रभु यीशु की हम आराधना और स्तुति करेंगे। हृदय खोलिए, मुंह खोलकर उनके पीछे पीछे गाते जाना। प्रभु यीशु हम सबको प्यार करते हैं, हमारे जीवन में आना चाहते हैं। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन
की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। एक साथ मिलके ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियारे में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। बार बार करते जाइए। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। महान, पवित्र, सामर्थ्यवान, करुणामय, प्रेमी प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखें खोलें। आज के प्रवचन में हमने इस बात पर मनन किया कि पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को एक बहुत बड़े उपहार के रूप में शांति प्रदान की। आज वही यीशु हर विश्वासी को एक बहुत बड़े उपहार के रूप में देना चाहते हैं। तुम्हें शांति मिले। जरा सोचिए, इससे बेहतर और कौन सी बात, कौन सी चीज प्रभु हमें आज दे सकते हैं? तुम्हें शांति मिले। प्रभु हमें शांति देना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की शांति को ग्रहण करने के लिए, अपने जीवन में बनाए रखने के लिए, मैंने कहा सबसे पहले प्रभु पर भरोसा होना है। अपने जीवन को समर्पित करना। भरोसा का मतलब है समर्पित करना। जब हम किसी भी व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं, अपने आप को या अन्य चीजों को उनके हाथ में समर्पित करते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परख ली और कहा कि तुम्हारा एकमात्र बेटा इसहाक, उसको तुम मेरे लिए बलि चढ़ाना।
इब्राहिम तैयार हुआ। एक बहुत बड़ी परीक्षा में इब्राहिम उत्तीर्ण हुआ, इसलिए इब्राहिम को ईश्वर ने आशीर्वाद पर आशीर्वाद दिया। हम आज के दिन अपने जीवन की एक एक बात को समर्पित करते जाएंगे। देखिए, एक वचन को आप सुनेंगे। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 131, प्रभु मेरे हृदय में अहंकार नहीं है, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं, मैं बड़ी बड़ी योजनाओं के फेर में नहीं पड़ा और मैंने ऐसे कार्य की कल्पना नहीं की जो मेरी शक्ति से परे है। माँ की गोद में सोए हुए दूध छुड़ाए बच्चे की तरह मेरी आत्मा शांत और मौन है। ठीक उसी बच्चे की तरह मेरी आत्मा मुझ में है। ओ इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो अभी और अनंत काल तक। आज इस आराधना के समय हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते जाएंगे। आंखें बंद कीजिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। हमारे जीवन में दुखों का मुख्य कारण, हमारे टेंशन का मुख्य कारण यह है कि हम सब कुछ अपने कंधे पर रखे हैं। हम अपने जीवन को अपना समझते हैं। अपना जीवन है, मेरा जीवन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी नौकरी है, मेरी संपत्ति है, मेरा मेरा मेरा। और हम प्रभु के हाथ में देने को तैयार नहीं हैं, जिसके कारण हम अशांत हैं, बेचैन हैं, हम टेंशन में रहते हैं। हम अपनी शक्ति पर निर्भर रहते हैं, अपने धन शक्ति पर, शारीरिक शक्ति पर, मानसिक शक्ति पर, बौद्धिक शक्ति पर। और जब हमारी शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं, हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हमारे अंदर टेंशन आ जाता है, तनाव आ जाता है, हम चिंतित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इस समय मौन होकर अपनी आंखें बंद रखकर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते जाना। जानते हैं, जब आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं, आपके जीवन में प्रभु की शांति अनायास ही बहने लगेगी। जिस तरह मिट्टी एक कुम्हार के हाथ में पूरी तरह समर्पित है, वो कुम्हार उसके साथ क्या करता है, कितने सुंदर सुंदर चीजें उससे उत्पन्न करता है, बनाता है। समर्पित हो जाइए, आंखें बंद कीजिए। हमारी बहन एक गीत में हमारी अगुवाई करेंगी और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे भी समर्पण करने की कृपा दीजिए। समर्पण का ये समय है, अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे सूझ हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को, जो भी चाहेंगे सूझ हमसे, हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। मर्जी खुदा की जो समझ के तूने किया, मर्जी खुदा की नहीं है जा जरा, जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक को जा जरा। जाना भी कल फिर नहीं, जाना भी कल फिर नहीं, अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपना लो, अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपना। समर्पण
समर्पण का समय है। समर्पित करे जानो दिल हम अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। जो भी चाहेंगे यीशु आंखें बंद रखकर इस समय हमसे यीशु के हम सामने चढ़ाएंगे अपने आप को समर्पित करते जाएंगे। समर्पण का ये समय है। धन्यवाद यीशु, समर्पित करे धन्यवाद यीशु, जानो दिल को धन्यवाद यीशु। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे हम चढ़ाएंगे सर्वस्व को। आंखें बंद रखकर इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। आज प्रभु ने हमें दिया है, कल होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते। आज हमारे अधीन प्रभु ने दिया है। आज हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करेंगे। धन्यवाद दीजिए अपने घर परिवार के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने घर के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु ये घर तेरा है, ये मेरा परिवार तेरा है, मेरे परिवार के सदस्य तेरा है, तेरे हैं। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप, सब कोई तेरे हैं यीशु। समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए, समर्पित। दे आर नॉट माइन, दे आर योर्स। वे मेरे नहीं हैं, तेरे हैं। स्वीकार करना यीशु, स्वीकार करना। मेरे परिवार के उन सदस्यों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं जो मेरे लिए दुख के कारण हैं, नशेड़ी हैं, शराबी हैं, लफंगे हैं, काम नहीं करते हैं, बदचलन हैं, घर से बाहर रहते हैं, बात नहीं मानते हैं। हे यीशु इस समय मेरे परिवार के उन सारे सदस्यों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। यीशु ग्रहण कर, यीशु ग्रहण कर, यीशु ग्रहण कर। मैं समय अपने परिवार की गरीबी को, तंगी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु कुछ भी तुझसे छिपा नहीं है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने कभी धर्मी को असहाय या धर्मी के बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं देखा है। यीशु मैं तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करता हूं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 3 में तूने कहा है, तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति और अंधकार में छिपा हुआ खजाना दूंगा। तेरे इन तमाम पवित्र वचनों पर मैं विश्वास करता हूं। यीशु तूने कहा चिंता मत करो, चिंता करने से तुम्हें से कौन अपने आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की जरूरत है। समर्पित करता हूं यीशु, समर्पित करता हूं। अपने घर की तंगी, गरीबी, बेरोजगारी को प्रभु के हाथ में समय दीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मेरे भाई, मेरी बहन, समर्पित करते जाइए। अपने परिवार के टूटेपन को प्रभु को समर्पित कीजिए। पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, माँ बाप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे और आसपास में मेल मिलाप की कमी है। अपने परिवार के टूटेपन को यीशु को देना इस समय। यीशु से कहना कि प्रभु यीशु तू ही जोड़ सकता है। तूने स्वयं कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करें। तू ही जोड़ सकता है यीशु, तू ही जोड़ सकता है। और कौन जोड़ सकता है? धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु हम समर्पित करते हैं अपने रोगों को, परिवार के लोगों के रोगों को, अपने रोग को, बीमारी को। तूने कहा ये रोग
मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए है। मैं विश्वास करता हूं यीशु, मेरे शारीरिक रोग, मेरे परिजनों के शारीरिक रोग मृत्यु के लिए नहीं है बल्कि महिमा के लिए है। समर्पित करता हूं यीशु, समर्पित करता हूं। ग्रहण करना, ग्रहण करना। दयालु यीशु स्वीकार कर। प्रभु यीशु समय समर्पित करता हूं सारी बुराइयों को, बुरे मनोभावों को, बुरी आदतों को, नशे की आदत, अश्लीलता की आदत, गंदे रिश्तों की आदत, वासना की आदत, झूठ चुगली चोरी करने की आदत, सारी बुरी आदतों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं यीशु। ग्रहण कर। तूने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं विश्वास करता हूं तू ही हमें स्वतंत्र कर सकता है और कोई हमें स्वतंत्र नहीं कर सकता है। समर्पित करता हूं यीशु, समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। जिस तरह एक चोर या डाकू पुलिस के सामने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर अपने आप को सरेंडर करता है, उसी तरह हम अपने आप को सरेंडर करें, समर्पित करें। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना, दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाना। प्रभु से ने कहना कि प्रभु मैं हार गया, मैं हार गया हूं, मैं टूट गया हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, हम टूट गए हैं। हम तेरे सामने अपने दोनों हाथों को उठाते हैं। स्वीकार कर यीशु, स्वीकार कर। माइटी मिरेकल्स लॉर्ड, चमत्कार और चिन्ह आज प्रकट करेगा तू, हम विश्वास करते हैं। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, स्वतंत्र होकर स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। माइटी मिरेकल्स, माइटी मिरेकल्स, चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार, चिन्ह, चमत्कार, चिन्ह, बंधनों से आजादी, बंधनों से छुटकारा, चंगाइयां, चंगाई, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके शरीर में जहां कहीं भी दर्द पीड़ा है, दाहिना हाथ रखिए। आपके शरीर में जहां कहीं भी दर्द पीड़ा है, रोग है, दाहिने हाथ रखिए विश्वास के साथ। और इस समय हम लोग मौन होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको छू रहे हैं, यीशु छूइए। मेरे भाई बहन के हाथ के जरिए उनको स्पर्श करिए यीशु, यीशु छूइए। तूने उस अंधे की आंखों पर हाथ रखा, कोढ़ी के शरीर पर हाथ रखा, पेतरुस की सास के हाथ को थामा, जैरुस की बेटी के हाथ को थामा। रखिए यीशु, रखिए हाथ। तेरे पवित्र नाम पर इसी वक्त मेरे भाई बहन को चंगाई का एहसास हो। यीशु मैं विश्वास करता हूं, मैं घोषित करता हूं कि तू मेरे भाई बहन को चंगा कर रहा है। आई बिलीव जीसस, मैं विश्वास करता हूं यीशु, तू चंगाई दे रहा है। आई बिलीव। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, तीन भाई अलग अलग घरों से, तीन पुरुष जो घर छोड़कर भाग गए थे, चले गए थे, वे घर वापस आ रहे हैं। तीन भाई अलग अलग घरों से, तीन पुरुष जो घर छोड़कर चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं। पिछले रविवार को एक संदेश दिया गया था, एक बहन ने उसको स्वीकार किया है, जिसके बारे में बताया गया था कि एक बहन बहुत दूर से इस समय अकेले बैठकर वचन सुन रही हैं। सफ़ेद वस्त्र पहनी, उस पर चेक है,
और पाप में के बारे में सोच सोच कर रो रही हैं, प्रभु ने उसको चंगाई दी है, स्वतंत्रता दी है। उस बहन ने साक्षी सुनाया है फ़ोन के द्वारा कि प्रभु ने उनको स्पर्श किया, वो आनंद से भर गई हैं, एक तरह से स्वतंत्र हो गई हैं। आज इसी वक्त 3 भाइयों को प्रभु वापस ला रहे हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। छत पर से गिरने से एक बहन के दाहिने पैर में चोट लग गई थी, कई दिन पुरानी चोट, अभी तक सही नहीं हुई। प्रभु यीशु आपके पैर को चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किसी किसान भाई के परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या है। खेत में खेती करते समय अनाज की बालें निकलती है, तब तक बर्बाद हो जाता है, या सब्जी के फूल निकलने के बाद बर्बाद हो जाता है। बहुत निराशा है उस परिवार में। प्रभु यीशु उस बाधा को दूर कर रहे हैं। आप इस चमत्कार को देखेंगे। धन्यवाद देना प्रभु को, साक्षी सुनाना बाद में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। कई लोगों को आज के दिन बहुत आनंद मिल रहा है। प्रभु ने बहुत आनंद दिया है, प्रभु ने बहुत खुशी दी है और शांति दी है। प्रभु को धन्यवाद देना, एक दूसरे को इसके बारे में साक्षी सुनाना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन वचनों को सुनने वाले, इन सत्संगों में भाग लेने वाले कई भाई बहनों को प्रभु ने विभिन्न प्रकार के पाप में आदत और मनोभाव से छुटकारा दिया है। वे आजकल पवित्र जीवन जी रहे हैं, बहुत खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। धन्यवाद यीशु। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना, हर रविवार को सत्संग दोपहर को 12 बजे और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को मिस्सा बलिदान, प्रतिदिन 3 बजे दोपहर को करुणा माला, रात को 9 बजे से आराधना कृपाधारा। इन सारे कार्यक्रम आपके लिए हैं। इसके द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। भाग लीजिए और भी लोगों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए। अभी जब परम प्रसाद की आशीष होगी, जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसे शुद्ध कर, पवित्र कर, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दें। परम प्रसाद की आशीष। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को, इस तेल को इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, उसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति पवित्र आत्मा की शक्ति उंडेल दीजिए। उड़ेल दीजिए। जो भी इसे ग्रहण करें, जो इसे ग्रहण करे, जो इसे धारण करें, जो इसे धारण करे, उनको तेरे शब्द द्वारा, उनको तेरे शब्द द्वारा, इन चीजों के द्वारा इन चीजों के द्वारा बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी रोगों मिले, से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। जयकार करें उनका, जयकार करें उनका, जयकार करें उनका, जयकार करें उनका। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, जयकार करें उनका। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, जयकार करें उनका। धन्यवाद यीशु का,
धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का।